दोस्तों, आज हम बात करेंगे संजय लीला भंसाली के बारे में एंड उनसे एसोसिएटेड कोई कॉन्वर्सेशंस जिसमें कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स ने अभी रिसेंटली बात की। सो बेसिकली ये कुछ एक्टर्स हैं जिनका नाम है एहसान खान, डैनिश तैमूर एंड आयज़ा खान। सो हुआ यूँ कि एहसान खान कुछ बता रहे हैं अपनी मीटिंग के बारे में जो कि इन्होंने की है संजय लीला भंसाली के साथ, और उस कॉन्वर्सेशन के बारे में ये इस समय बात कर रहे हैं आयज़ा खान और डैनिश के बारे में। सो आइए सुनते हैं ये इनकी क्या बात हुई संजय लीला भंसाली के साथ, और फिर आगे हम बात करेंगे बेसिकली कि भंसाली जी की क्या मेंटालिटी है, क्या उनका सोचने का तरीका है। और ये वाला टॉपिक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने पहले बहुत नज़रअंदाज की थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगी हैं। जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा बॉलीवुड के बारे में, स्पेशली लाइक सुशांत सिंह के मर्डर के बाद जो इंसिडेंट्स वगैरह हुए एंड जिस तरीके से बॉलीवुड का एक अलग नक्शा हम लोगों के सामने आया, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। एंड मेरा थोड़ा झुकाव संजय लीला भंसाली जी की तरफ इसलिए गया क्योंकि अगर मैं स्टडी जो मैंने किया है उनके बारे में, आई मीन जो उनकी बहुत पहले एक जो मूवी आई थी सलमान खान और ऐश्वर्या राय के साथ, वो मूवी मुझे भी बहुत पसंद आई थी। लेकिन जैसे जैसे कुछ साल गुज़रते गए मुझे ऐसा लगने लगा कि वो भी एक बड़ा टिपिकल टाइप ऑफ मूवीज़ बनाते हैं और उनका एक बड़ा टिपिकल सोच है, नज़रिया है चीज़ों को देखने का। और अगर अभी उनकी जो नई नेटफ्लिक्स सीरीज़ आई है जो कि कहलाती है हीरा मंडी और समथिंग ऑन दोज लाइंस, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड उसका जो कुछ भी प्रमोशन थोड़ा बहुत हुआ है या हो रहा है, मुझे उससे प्रॉब्लम है क्योंकि उसको ऐसा दर्शाया जा रहा है कि बड़ा ही फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एट्सेट्रा। एंड आई थिंक कि जो भी उसके बारे में लाइक आई थिंक या तो मीडिया उसके बारे में कुछ इस तरीके से पेश कर रहा है या समझदारी लोगों के अंदर कम हो गई है। आई डोंट नो कि हुआ क्या है, बट हम उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आइए पहले ये सुनते हैं कि ये जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं ये क्या बात कर रहे हैं, फिर हम उसके बारे में कुछ और विचार रखेंगे। आइए चलिए सुनते हैं। मैं इंडिया में था, बॉम्बे में, और मेरी मीटिंग संजय लीला साहब से हो रही थी बिकॉज तब ये हालात थोड़े बेहतर थे। तो एक प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे ऑफर किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक लड़की साइन करवा दो। तो मैंने उनसे पूछा कौन सी लड़की? अच्छा, वो सोच रहे। तो जैसे कि आपने सुना कि ये भी कुछ ऑफ़र साइन करने के लिए इंडिया आए हुए थे, और संजय लीला भंसाली इनके हिसाब से और इनके अनुसार ये कहते हैं कि मुझे एक लड़की साइन करवा दो। तो मेरा क्वेश्चन ये है संजय लीला भंसाली के साथ, क्या इंडिया में लड़कियों की कमी है, या इंडिया में टैलेंट की कमी है, या इंडिया में ऐसा क्या चीज़ है कि जिस वजह से आपको पाकिस्तान में जाके या अपनी कंट्री के बाहर जाके आपको हीरोइन साइन करने की ज़रूरत पड़ी। तो मेरा क्वेश्चन ये है संजय लीला भंसाली से, और मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसा उन्होंने क्यों सोचा, और ऐसा क्या है कि जो अगर उन्हें इंडिया में टैलेंट ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही है। आइए चलिए सुनते हैं और ये क्या कहते हैं। सोच रहे हैं, कहते पाकिस्तान में बस एक ही लड़की है जो बेस्ट है, और मुझे ये लड़की जो है अगर एक दफा ये मेरी फिल्म कर ले तो मैं तो किसी और लड़की से काम नहीं करूंगा। मैंने कहा अब ये सुनिए ये क्या कहते हैं कि अगर ये लड़की मुझे साइन कर ले तो मैं फिर किसी और लड़की के साथ काम नहीं करूँगा। अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप मूवी साइन करवा रहे हैं या अपना मैट्रिमोनियल प्रपोजल दे रहे हैं कि अगर मैंने एक बार शादी कर ली तो फिर बस मैं किसी और लड़की के साथ शादी नहीं करूँगा, या मुझे कोई और लड़की नहीं चाहिए। बड़ी ही एब्सर्ड बात लगी ये मुझे सुनने में। अगर आप सुनिए तो ये बहुत ही सुनने में भी बड़ी बेहुदा बात लगी। और जहाँ तक लाइक अगर आप मूवीज़ भी बना रहे हो, डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज़ बना रहे हो, तो आप कभी भी एक एक्टर्स के साथ नहीं स्टिक करते हो। सो यू एक्चुअली लुक फॉर लाइक वेराइटी एंड यू वांट टू इंट्रोड्यूस न्यू पीपल, न्यू फेसेस, एंड ऑल्सो लाइक डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टर दैट यू आर शोइंग इन द मूवीज़, राइट। सो एनी हाउ चलिए आगे सुनते हैं और ये क्या कहते हैं।
तो कौन यार, अच्छा फिर ढूंढने लगी यार तुम लोग तो शादियां बहुत जल्दी कर लेते हो। He was like this and it's I mean I was with him for 2 hours. सुनिए, आपने सुना होगा इनका जो अभी कमेंट आया था कि एक तो आप लोग शादियां बड़ी जल्दी कर लेते हो। अरे तो क्या इशू है? आप अपना मैट्रिमोनियल प्रपोजल भेज रहे हो या आप किसी को कास्ट कर रहे हो अपनी मूवीज़ के लिए? तो जब उन्होंने तस्वीर निकाली तो ये वाली तस्वीर तो उन्होंने दिखाया, आयजा थी वो। तो उन्होंने मुझे कहा ये शादीशुदा गैर शादीशुदा है, तुम लोग शादी अपना। अगेन मेरा वही पॉइंट है कि शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप एक्टर या एक्ट्रेस ढूंढ रहे हो या अपना मैरिज प्रपोजल आप भेजना चाह रहे हो? की शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी है, तो फिर ये तो छोड़ के नहीं आ सकेंगे बच्चों को, क्या मसला है? पता नहीं अब वो बच्चे के बारे में पूछ रहे थे या हस्बैंड के बारे में पूछ रहे थे। एहसान साहब, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने पूछा तो क्या वो अपने हस्बैंड को छोड़ के आ जाएगी? या फिर आपने थोड़ा आप क्या कहते हैं, वो जो एक वर्ड होता है कि आप थोड़ा पोलाइट होकर ये कह रहे हैं कि क्या वो अपने बच्चे को छोड़कर आ जाएगी? एनी हाउ, जॉक्स अपार्ट, बट मेरा पॉइंट यही है। एक तो आप इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, जहाँ पर कितना टैलेंट हो सकता है, आप नए चेहरों को उजागर कर सकते हो, अपनी मूवीज़ के अंदर ले सकते हो, उन्हें कंट्रीब्यूट करने का मौका दे सकते हो, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हो, यू कैन क्रिएट मोर जॉब्स विद इन द कंट्री। बट ऐसा ना करके आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं, टैलेंट और एक्टर एक्ट्रेसेस ढूंढ रहे हैं, और जो कि मोस्टली फ्लॉप एक्टर्स है। इनका जो ऑडियंस है, इनका जो दर्शक वाला जो ग्रुप है, वो भी एक अलग तरीके का ग्रुप होता है। इंडिया का जो ग्रुप है वो एक अलग तरीके का दर्शक है। तो मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती है कि जो पाकिस्तान का जो आप देखते हैं वो आपकी इंडियन ऑडियंस के लिए क्या सूटेबल है? सिर्फ चेहरे से या एक उर्दू बोल लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। बट एनी हाउ, लेट्स सी कि अभी आगे और क्या कहते हैं। ये बाद की बात है, पहले पता नहीं वो फिल्म करती है या नहीं करती, पहले ये तो पूछे। अगेन मतलब पाकिस्तान एक्टर्स इतना भाव खा रहे हैं कि पता नहीं बंसाली जी वो आपके साथ काम करना पसंद करेंगे भी या नहीं। आप लगे पड़े हैं। तो मेरा वही पॉइंट है कि पता नहीं, एक बंदा होता है कि ठीक है, एक अपना मेंटेन करना चाहिए। तो वही वाली बात है कि आप इनको अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो आपको वैल्यू करते हैं? मे बी नहीं। तो आपको ये इस बारे में सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। एनी हाउ, सुनते हैं आगे और ये क्या बातें करते हैं। तो मैंने ये सुना कि दानिश ने जब आपको बॉलीवुड से ऑफर हुआ मैंने तो दानिश ने मना किया। किसने मना किया? दानिश इनका हस्बैंड है, जो कि ये आयशा हैं, इनका ये हस्बैंड है। इस शो की दानिश ने इनकार किया। हद हो गई। ये थोड़ा मजे की बात बताऊं, जब अभी मुझे एक कॉल आई इम्तियाज अली की। सुनिए आपने, इन्होंने क्या कहा कि इन्हें अभी एक कॉल आई इम्तियाज़ अली की, जो कि अगैन बॉलीवुड में है। तो मेरा क्वेश्चन इम्तियाज़ के पास भी जाता है और ये कहता है कि आपके पास इंडिया में टैलेंट की कमी है या आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से आपको पाकिस्तान या किसी और कंट्री में जाके टैलेंट को ढूंढना पड़ रहा है या लोगों को ढूंढना पड़ रहा है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, और शर्मनाक ही नहीं, मुझे ये लगता है कि जिस कंट्री ने आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी, जिन दर्शकों ने आपका काम सराहा, आपका काम देखा, आप उस कंट्री में आपका कोई कंट्रीब्यूशन करने का आपका नहीं बनता कि आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यू शुड गिव बैक टू द सोसाइटी, यू शुड गिव बैक टू द कंट्री। आई थिंक यू शुड बी थिंकिंग इन those lines as opposed to like going outside of country and trying to find people to work with you. Again, that's just my 5 pence or my thoughts basically. Let's see what she says after this. फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनके पास किन किन की कॉल आई। तो मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए कॉल आई और वो बिल्कुल वो था कि जिस तरह मैं चाहती थी, जो था वो था, तो वो सब कुछ था। बट मैं ये थी कि मुझे, ये बात बिल्कुल सही कही आपने आयशा, जो था, ये था, वो था, वहाँ का था, यहाँ का था, नीचे का था, ऊपर का था, ये आपको सब बॉलीवुड में देखने को मिलता है या गटरवुड में देखने को मिलता है। और आप अगर यही देखना चाहती हैं तो मे बी बंसाली जी के साथ या बॉलीवुड में आके आपको काम करने का मौका मिले, तो आपके शायद जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो गटरवुड विल बी एबल टू मीट। आइए चलिए सुनते हैं और क्या कहते हैं ये। करनी है तो मैं पाकिस्तान की फिल्म करूंगी पहले, फिर मैं कहीं बाहर जाऊंगी। मतलब ना करके पाकिस्तान की फिल्म को मैं कहीं बाहर करूं तो मुझे होता था नहीं, पहले मैं पाकिस्तान के लिए करूँ। आप वैसे सूट पाकिस्तान के लिए ही करती हैं। मेरी राय तो यही है कि आप वहीं रहें, वहीं अपना कंट्रीब्यूट करें और वहीं अपनी शक्ल दिखाएं, वहीं अपने ऑडियंस को खुश रखें, क्योंकि बॉलीवुड में आपको कुछ नहीं खास मिलने वाला है।
बट दानिश ने मुझे पहले मैं सोची थी कि दानिश की तरफ से इनकार हो सकता है कि बाहर जा रहे हैं क्या, एक आपको होता है ना कि कोई चीज़ ऑप्शन क्या है और आपको पता है किस तरह काम होता है। हम लोग पाकिस्तान तो फिर बहुत संभल के काम करते हैं, बिल्कुल बहुत सारी लेकिन चीजें ये देख भी के कुछ काम करते एक्टर्स हैं। होते हैं जैसे आप सोच रहे हैं, हर कोई ऐसा नहीं सोचता। इट्स योर हमारी एक इमेज है ना पाकिस्तान में, तो हम उसको भी ख्याल रखते हैं कि मुझे वापस मेरे घर आना है। सो घर वालों से आपने लड़के नहीं जाना या ये अभी काफ़ी कुछ मिनट तक ये कुछ लाइक दे आर जस्ट गोइंग टू ब्लैदर एंड गोइंग टू जस्ट वॉफल अबाउट देमसेल्व्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो मुझे थोड़ा सा इसको आगे करने दीजिए एंड सुनते हैं कि आगे और क्या कहते हैं। कॉल आई इम्तियाज अली की भी, तो उन्होंने मुझसे कहा दानिश को पूछो, उसको क्यों नहीं बताओ जानते हो, पहले। उनसे मिल चुके। हाँ, तो जैसे कि आपने सुना कि ये क्या बोल रहे हैं कि दानिश जो हैं वो इम्तियाज़ को जानते हैं एज इफ़ लाइक दे आर चड्डी फ्रेंड्स। सो मेरा यही पॉइंट है कि बॉलीवुड में ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जानते हैं पाकिस्तानियों को एंड यू नो दे हैव द रिलेशंस और दे नो इट बिकॉज ऑफ देयर फेथ इन द सेम religion. I don't know what it is, but the way they are pretending, or if it is true, then the way they are saying seems like that they are very closely associated with people in Bollywood. इसको सारी चीजें बताओ कि ये चीजें हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ये जो भी तुम्हारा सारा था। तो उन्होंने दानिश को पूछा और मैंने दानिश को कहा, तो दानिश ने कहा ये तुम्हारा डिसीजन है, तुमने अपने करियर में अच्छे डिसीजंस दिए, तुम बेहतर जानती हो, मेरी तरफ से तुम्हारी काम को लेकर रुका। हाँ, ये अभी थोड़ी टाइम तक वॉफल करेंगी, तो अभी मैं थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ। उसे तोड़ने वाला है बिल्कुल से क्या मैं इसको इसकी हेल्प तो कर सकता हूँ इसके। हाँ, अभी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिनट डैनिश अपनी बड़ाइयाँ करेंगे कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि मैं अपनी वाइफ को ये देता हूँ, वो देता हूँ, ऐसे अलाउ करता हूँ, वैसे अलाउ करता हूँ। सो लेट मी जस्ट एक्चुअली स्किप दैट पार्ट बिकॉज दैट्स जस्ट नॉट एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है अगर दिस इज अमेजिंग दानिश, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। या तुम लोगों के लिए होगी यार बहुत बड़ी बात, हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल बात अगर आप इंसान को इंसानों की तरह ट्रीट करोगे एंड इफ़ यू बिलीव इन इक्वालिटी देन इट्स नॉट समथिंग लाइक डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड टू योर स्पाउस और योर पार्टनर। एनी हाउ वो फिर हाँ बोला या ना हालात बोला, खराब हो गए। हालात खराब हो गए। एक तो ये बहुत लोगों की स्टोरी, हालात खराब हो गए। और आपको पता है नहीं, इससे ज्यादा मजे की चीज मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो ये इस समय ये जो बात कर रहे हैं ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि इनके पास शायद इम्तियाज़ का कोई ऑफ़र आने वाला था, सब कुछ बात चल रही थी बट हालात ख़राब हो गए। तो अभी इसी बात को रखते हुए अभी डैनिश और एक सिनेरियो बताएंगे जो कि इनके हिसाब से इन्होंने बोला। ये जो मूवी आई थी विच वाज बेसिकली कॉल्ड वीर दी शादी। So according to him, he was being offered the role along with somebody else who's also like a Pakistani actor. So they got the role. आइए चलिए सुनते हैं उनके अपने शब्दों में। पाकिस्तान में मिल रही है तो अगर नहीं भी जाओगे डजंट मैटर। बट ये 2-3 दफा ऐसा हुआ कि फिल्म होने वाली और हालत खराब। फिल्म आई थी अभी जिसमें सोनम कपूर और करीना कपूर और ये चारों, क्या नाम था उनका? फिल्म का नाम नहीं मुझे यार, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा, मगर वो सारी जिनमें 4 हीरोइंस थी और उनके साथ वीरे दी वेडिंग राइट। हाँ, तो उसके लिए कास्टिंग ऑलमोस्ट डन। मैं और शेख साहब यहाँ से, मैं अगेंस्ट करीना कपूर और शेख साहब जो थे वो वालिद का कोई कैरेक्टर कर रहे थे। हमारे इनके हिसाब से वो मूवी इनको ऑफर हो गई थी, साइनिंग अमाउंट सब कुछ तय हो गया था और कहने को आयजा को उसका नाम तक याद नहीं है। पैसों तक पे बात हो गई, डेट्स फाइनलाइज हो गई, अब हमने शूट के लिए जाना है। करीना गॉट प्रेग्नेंट और फिर हमने 8-9 महीने में कहा नहीं हम तो अभी शूट नहीं कर सकते। जब तक वो ठीक हुई तो फिर उसके बाद हालात खराब हो गए। जब तो यार उनकी हालत खराब हो गई, वो ठीक हुई ना नसीब से पहले ना नसीब से पहले नसीब के बाद। आपके नसीब में जो चीज है वो मिल जाती है, वो सारी चीजें पाकिस्तान में अवेलेबल है। हम आज तक बाहर नहीं गए। और यार ये बात करने का मकसद है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है, लोगों का बहुत ज्यादा प्यार है और उसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल। बट द पॉइंट इज कि जब इंटरनेशनली आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक एक्टर्स लाइक यू, आई थिंक ऐसा भी इन्होंने कुछ कहा है जो कि मेरे ख्याल से बॉलीवुड के एक्टर को सोचना चाहिए और मे बी दे कैन you know learn something from the Pakistani actors when he said like they are very grateful
of the opportunities that they got in Pakistan. Not only that, the appreciation that they got from the Pakistani audience. So they are sounding very grateful, and from some of the videos that I've seen, I can see that it reflects when they come to any discussions. But having said that, I haven't seen that much of appreciation, or kind of like, even for the courtesy, I've never seen any Bollywood actor or actress saying that they are very thankful or grateful to Indian audience, let alone doing anything for India, or where they can actually propagate new talent, even they like to suppress. So जैसे कि आपने देखा, एहसान खान यहाँ पर बात कर रहे हैं अपनी एक कॉन्वर्सेशन जो इनकी हुई है संजय लीला भंसाली के साथ। एंड जैसे कि आपने सुना, एंड अगर मैं ये बोलूँ कि एहसान ने जो भी इस वीडियो में बोला है सही बोला है, और अपनी तरफ से कुछ ब्लफ नहीं डाला है, कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है, अगर उसको सोचते हुए अगर हम इसे सुने, तो मेरा ये कहना है कि संजय लीला भंसाली और पीपल लाइक इम्तियाज़ कि इंडिया में, मतलब आप लोगों के यू हैव नो thankfulness to the people of India, who not only gave you the opportunities but also appreciated your work, and brought you to a point where you're living a very successful life in the country. I mean, कुछ तो एक appreciation होता है, कुछ तो होता है कि you want to give back to the country, to the society, which actually helped you, and which actually provided all of the right opportunities and where you are in your life. तो वो एक जो appreciation या thankfulness या gratefulness नहीं है, वो शायद होना चाहिए। बट अगर चलो वो भी नहीं है, मेरा पॉइंट बस यही है कि एक तो इतनी बड़ी कंट्री, अगर हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, इवन इन सच अ बिग कंट्री यू आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट टैलेंट। शायद ऐसा नहीं है कि आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, मेरे ख्याल से आपने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की है। और अगर हम कुछ चीज़ों को देखें जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हुई हैं, स्पेशली SSR के बारे में अगर आप सुनते हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, तो बस मेरा यही कहना है। और कि ठीक है, अगर हम ये मान भी लें कि ठीक है, आप नई टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, नहीं ढूंढना चाहते हैं, बट अगर टैलेंट को मारें तो नहीं, कम से कम जो टैलेंट अगर कंट्री में है, आप उसको सप्रेस भी करते हो तो चलो एक बात तक समझ में आता है, लेकिन उस टैलेंट को अगर आपने मार देना है, वो चीज़ तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। ठीक है कि हर किसी प्रोफेशन में चैलेंजेस होते हैं, आपके काम को नहीं सराहा जाता है, या आपके काम की इतनी वैल्यू नहीं होती है, या यू हैव टू गो थ्रू टफ चैलेंजेस इन योर लाइफ डिस्पाइट ऑफ हाउ टैलेंटेड यू आर। हर किसी को, चाहे कितना भी टैलेंट उसके अंदर हो या नहीं हो, हर किसी को एक अपनी जर्नी, अपने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एंड दे हैव टू एक्चुअली ओवरकम थ्रू हार्ड वर्क, और दे हैव टू जस्ट कीप ऑन keep on fighting and win basically। अगर ऐसे लोग भी होते हैं जो कि नहीं सस्टेन कर पाते हैं, चलो वो भी बात समझ में आती है कि अगर आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं एंड पीपल आर गोइंग इनटू डिप्रेशन, आई कैन इवन अंडरस्टैंड दैट, कि अगर आप उसको बॉलीवुड में आपने उसको एक्सेप्टेंस नहीं दिया था, या आपको नहीं पसंद था किसी भी तरीके से, वो सारी चीज़ें एक हद तक समझ में आती हैं, बट किसी को इतना बारबैरिक तरीके से मार देना, टैलेंट को अगर आपको उसकी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म करनी है तो समझ में आता है, लेकिन उस टैलेंट को मार देना, एज इन जस्ट कम्प्लीटली किल हिम, आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज़ बियॉन्ड मी, एंड it's very difficult to get adjust to this kind of fact, and the bad happenings that happen, bad things that happen to good people. I think that's something I can't I mean, it's very difficult to live with that fact that this is the society, or the society is turning in such a way that we have to live with people who not taking it as a sport, or
because if you take it like a sport, then it needs to be a healthy sport, but then killing the talent completely, I think. तो अभी बस मैं इसी बात पे अपनी यही बात मैं आपके सामने रखना चाहती थी कि मैं संजय लीला भंसाली के बारे में पर्टिकुलरली क्यों बात करना चाहती हूँ, एंड ऑल्सो अभी हम कुछ और वीडियोस में आगे बात करेंगे जिसमें मैं उनकी वो जो नेटफ्लिक्स सीरीज़ आई है उसका नाम है हीरा मंडी, एंड कुछ और बातों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने संजय लीला भंसाली को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दिया है, बहुत ज़्यादा उनको मान सम्मान दिया है, और मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। जैसे कि हमने बॉलीवुड के बाकी एक्टर एक्ट्रेस के बारे में देखा है, और कहीं ना कहीं आई थिंक people are realizing that, you know, like we have put or given too much of fame and respect, and we kind of like idolize these people, but I think ये हमारे रियल हीरोज़ नहीं हो सकते और ना ही होने चाहिए, और शायद हमारे पास अब इंफॉर्मेशन है, एंड now we also see like why we shouldn't be treating these people as our role models. चलिए बस ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए बस मैं अपनी बात यहीं पर रखती हूँ, बट अगर आपको ये वीडियो एंड द कंटेंट अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ feel free to like and share and leave your comments, and also like what do you think of संजय लीला भंसाली। जो मैंने अभी डिस्कस किया है, क्या आपको भी ऐसा लगता है, या आपके विचार मेरे विचारों से अलग हैं? अगर अलग हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, एंड जय हिंद।